छत्रपति शिवाजी महाराज को तो हर कोई जानता है, लेकिन उनके जीवन से जुड़े पहलुओं को बताने के लिए दिव्य प्रेम सेवा मिशन लखनऊ में एक जाड़ता राजा नाम का महानाट्य का आयोजन करने जा रहा है। इस दौरान हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है दिव्य प्रेम सेवा मिशन के संस्थापक आशीष गौतम जी। भाई साहब, आशीष जी, जब ये आप लोग महाआयोजन करने जा रहे हैं महानाट्य का, तो इसको लेके क्या तैयारियां हैं और क्या संदेश आप लोग देना चाहते हैं समाज को? दो विषय। एक दिव्य प्रेम सेवा मिशन जो एक आध्यात्म प्रेरित स्वैच्छिक सेवा संगठन है, जो स्वामी विवेकानंद विचार दर्शन से प्रेरित होकर के त्याग और सेवा ही भारत के राष्ट्रीय आदर्श हैं, उस जीवन मूल्यों पर चलते हुए 27 वर्ष में जो सेवा यात्रा उसकी है, चाहे पर्यावरण का क्षेत्र हो, ग्राम विकास का क्षेत्र हो, शिक्षा चिकित्सा का क्षेत्र हो, स्किल डेवलपमेंट का क्षेत्र हो, कुष्ठ रोगियों की चिकित्सा का, उनके बालकों के पालन पोषण से लेकर के हायर एजुकेशन का क्षेत्र हो, 27 से ज़्यादा सेवा प्रकल्प, सेवा आयाम, सेवा गतिविधियाँ संवेदनशील समाज के सहयोग से 27 वर्ष की जीवन यात्रा पूर्ण कर चुका। अब ये कार्य और अधिक पुष्ट हों, अनंत काल तक चलते रहें, तो समाज को जोड़ने के लिए जिन महापुरुषों ने इस भारत की आत्मा को पुष्ट किया है, संतुष्ट किया है, शक्ति दी है, सुरक्षा की है, ऐसे महापुरुषों की जीवन को जन जन तक ले जाना, उनमें से प्रथम मेरे लिए बहुत प्राथमिक नाम है, बहुत महत्वपूर्ण नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज का, जिनके नाम पर, जिनका 350 वर्ष पूर्व जो एक नींव रखी थी, बीज बोया था, वो बीज आज बट वृक्ष रूप में संपूर्ण संसार को छाया दे रहा है, न कि शोषण कर रहा है। संपूर्ण संसार के जीवन यापन में, संपूर्ण संसार के विकास में योगदान कर रहा है आज का भारत। उसकी नींव छत्रपति शिवाजी महाराज ने रखी थी। हमारी नई पीढ़ी, आज के वर्तमान लोग इस बात को जाने, माने, पहचाने। किताब तो कुछ लोग पढ़ते या नहीं पढ़ते, लेकिन जब जीवंत नाट्य होता है जाड़ता राजा के नाम से, जिसमें 300 से ज़्यादा आर्टिस्ट हैं, हाथी है, घोड़ा है, ऊँट है, पालकी है, सेना है, तोप है, बैलगाड़ियाँ हैं, सब प्रकार का जीवंत जब आज की पीढ़ी देखती है, तो शिवाजी की न्याय प्रियता, शासन प्रियता, कैसे लोकतांत्रिक ढंग से अपना शासन चलाया, भारत के मंदिर, मठ, संस्कृति, गौ, ब्राह्मण, किसान, गरीब की रक्षा करते हुए पुनः आज भारत का स्वरूप जो दिख रहा है, स्वरूप खड़ा किया। ऐसे शिवाजी के जीवन को संपूर्ण देश के लोग जाने। खास तौर पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हम लोगों ने नाट्य आयोजन किया है, जनेश्वर मिश्र पार्क में 26 तारीख से 31 अक्टूबर के बीच में। अब उसकी तैयारियां बड़ी हैं, 1.25 लाख लोगों तक जोड़ना है, 50 जिलों तक हमारे सेमिनार, सिंपोजियम, व्याख्यान, संवाद, संगोष्ठी हो चुकी है। अब सबको जोड़ करके बुलाना है, इसलिए 8 अक्टूबर को भूमि पूजन करेंगे, बड़ी शोभा यात्रा लखनऊ में निकालेंगे। डिप्टी सीएम हमारे आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे, अन्य हमारे अतिथि रहेंगे। साथ में राष्ट्रवादी चित्रकार और कवि, लेखक, कलाकार, जिनकी माने कृतियों को मोदी जी ने स्वयं देखा है, बाबा जी स्वयं, रामदेव जी आयोजक रहे हैं, योगी जी ने स्वयं सराहा है देख करके, ऐसे विशेष कलाकार 8 तारीख को आएंगे। भूमि पूजन के साथ हम पूरे लखनऊ को, देश को जुटा करके एक संदेश देंगे कि 26 तारीख सब लोग अपने अपनी भागीदारी करें। हम लोगों ने 26 से 31 के लिए पूरे अपने उत्तर प्रदेश के सेक्टर बनाए हैं कि किस किस दिन कौन 10 जिले आएंगे, फिर कौन 10 जिले आएंगे, अलग अलग ढंग से किया है। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में उत्साह है, 1.25 लाख से अधिक लोग देखने आएंगे इसको। इस आयोजन को लेके अभी तक क्या क्या तैयारियां हो गई हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन से हमें क्या सीखने को मिलता है, उनके त्याग और बलिदान से, इस पे कुछ प्रकाश डालिए। तैयारियों में तो पूरे संपूर्ण देश भर में प्रवास किया है। अभी तक 20,000 से ज़्यादा लोगों को हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे अतिथियों ने, जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी और आदरणीय ब्रजेश पाठक जी ने,
प्रदेश के मंत्रिमंडल के विभिन्न मंत्रियों ने, विद्वानों ने, लेखकों ने, चिंतकों ने देश भर में संबोधित किया है। एक तैयारी ये, तो दूसरा 1.25 लाख लोग दिव्य प्रेम सेवा मिशन के संवेदनशील लोग सदस्य बने और स्थायी रूप से सेवा कार्य से जुड़े। दूसरी तैयारी की गई है ये। अब तैयारी हो कि प्रत्येक से हम लोगों ने सेक्टर बांट दिए, हर सेक्टर के संयोजक बन गए, सबके जो प्रभारी बन गए, संख्या कहाँ कहाँ से आएगी हो गई तय। निश्चित तौर पर 1.25 लाख से ज़्यादा लोग देखने आएंगे। अब तैयारी का जो कंस्ट्रक्शन ही, चूँकि 4 मंजिला किले का निर्माण होता है, 20 फुट की माँ तुलजा भवानी की मूर्ति है, या विभिन्न प्रकार के जो रिवॉल्विंग उनके किले हैं, जैसे आदिल शाही को दिखाना है तो मुग़ल आर्किटेक्चर दिखाना है, हिंदू पतशाही दिखाना है, विभिन्न किले, रायगढ़ किला तो प्रतापगढ़ किला, सिंहगढ़ किला दिखाना, तो अनेक प्रकार से रिवॉल्विंग किला है। ऐसा की तैयारी माने हो चुकी है। 8 तारीख से निर्माण कार्य उसका शुरू होगा। पूरे देश भर में उत्साह है, क्योंकि ये कार्यक्रम लखनऊ में पहली बार हुआ है, होने जा रहा है। तो विश्व में तो अनेक बार 1200 से ज़्यादा शो हो चुके, 70-80 लाख लोग देख चुके हैं, लेकिन लखनऊ में, राजधानी में पहली बार हो, इसलिए संपूर्ण लखनऊ में भी और आसपास के जिलों पूरा उत्साह है, उमंग है। अच्छा, इस विविधता को एकत्रित करना, विभिन्न संस्कृतियों को एक साथ लेके आना कितना बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है, क्योंकि ये पहले हुआ करता था, इसे आप लखनऊ में करने जा रहे हैं, तो कितनी चुनौतियाँ सामने आ रही हैं? हमको चुनौती, जैसे जहाँ भी जा रहे हैं समाज हाथों हाथ ले रहा है, हमारी बात को सुन रहा है, समझ रहा है, आशीर्वाद दे रहा है, सब प्रकार का सहयोग दे रहा है। तुमको चुनौती जैसा कुछ नहीं लग रहा है कि जैसे कार्यक्रम आज हमारा दिव्य प्रेम सेवा मिशन करें, संपूर्ण जो समाज ने अपने हाथ में ले लिया है। आज हम थोड़ा पीछे हो गए हैं, समाज हमसे आगे आ गया, इसलिए कार्यक्रम की सफलता जो हम सोच रहे हैं कि 1.25 लाख कहीं संख्या बहुत ज़्यादा ना हो, इसलिए कैसे उनको एक्मोडेट करेंगे, कैसे उनको सम्मान करेंगे, बैठेंगे, बस आज चिंता इस बात की हमको है। लेकिन भगवान की कृपा से, पूरा उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन के सहयोग से, संवेदनशील समाज की सक्रियता से इस कार्यक्रम को सफल कर ले जाएंगे हम लोग। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद थे दिव्य प्रेम सेवा मिशन के संस्थापक अध्यक्ष आशीष गौतम जी, जिनका कहना है कि 1.25 लाख लोग इस आयोजन में आएंगे और छत्रपति शिवाजी महाराज की कृतियों से, उनके कार्यों से अवगत होंगे। कैमरा पर्सन राहुल चौहान के साथ दिव्येंदु राय, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।